नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो सवाल दिख रहे हैं, मैं आज इनके ऊपर ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये मैनेजमेंट परीक्षा 2003 में भी पूछे गए हैं, एसएससी परीक्षा 2003, होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2003 में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। चूँकि ये बुक जो हमारा है, इनका लास्ट पब्लिकेशन 2004 तक का ही है, इसलिए इसमें 2004 से पहले तक के ही क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके लिखा गया है कि जो पूछे गए हैं उनसे पहले वाले एग्ज़ाम में। अगर मैं बात कर लूँ 2021 तक की, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक में कम से कम 15 से 20 बार ज़रूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है। हाँ, एक बात और, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं 10 टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आंकड़ा कुछ अलग दिया रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो पहला टाइप में से रहेगा, या दूसरा, या तीसरा, इसी टाइप में से पूछा जाएगा। चलिए हम बारीकी से समझते हैं इन टाइपों के बारे में डिटेल रूप में कि किस प्रकार से हमें यहाँ उसे एग्जामिनेशन हॉल में जल्दीबाजी में बनाना है और किस प्रकार से हमें इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले मैं एक बार सवाल को पढ़ लूँ। यहाँ दिया गया कि एक थैले में 216 रुपये थे, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे, और उनकी सिक्के का जो अनुपात था 2:3:4 के अनुपात में थे। इनमें 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे, ये हमसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। चलिए, हमसे बोला जा रहा है कि 1 रुपया वाला और 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के थे। इनकी संख्या का अनुपात हमें दिया गया है, जो कि 2:3:4 अनुपात है। तो अर्थात 1 रुपये वाले 2 के अनुपात में, 50 पैसे वाले 3 के अनुपात में और 25 पैसे वाले 4 के अनुपात में दिया गया है। अगर मैं इनके मूल्य की बात कर लूँ, 1 रुपये वाले चूँकि 2 सिक्के थे, तो उनका टोटल मूल्य अगर की बात कर लूँ तो 2 रुपया होगा। अब बात रहा कि आप बोलिएगा कि मूल्य को हम रुपया में ही क्यों कैलकुलेट करेंगे। मूल्य को तो हम पैसा के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रुपया के रूप में ही क्यों कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपका निश्चित राशि रुपया के रूप में दिया हुआ रहे, तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि मूल्य को रुपया के रूप में ही कैलकुलेट करने का। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका निश्चित राशि रुपया के रूप में दिया गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दी हुई आंकड़ा जो है उसको रुपया के रूप में तब्दील करने से बेटर हो, मतलब कि जल्दी हम उसको पैसा के रूप में तब्दील करना हमारे लिए आसानी होता है, जो कि आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो ये सेलेक्ट किया है उनमें इसी तरीके की बात है। तो मैं वहाँ आपको इस चीज़ के बारे में भी समझाऊंगा कि यहाँ रुपया से बेटर पैसा के रूप में हमने सेलेक्ट किया, उसे बदला, तो हमारा ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में बन पाएगा। अब ये बात रहा कि आपके कैलकुलेशन के अनुसार जब आप कैलकुलेट करने लगिएगा तो उस समय आप देख लीजिएगा कि हमारा रुपया के रूप में तब्दील करना आसान हो रहा है या पैसा के रूप में। जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूं कि 1 रुपया वाला 2 सिक्का है, तो आप बोलिएगा कि उसकी टोटल मूल्य 2 रुपया होगी। अब यहाँ एक चूँकि 50 पैसे वाला हमारे पास 3 सिक्का है, 50 पैसे वाला हमारे पास 3 सिक्का है, तो मैं अगर बात कर लूँ 50 पैसे वाले 3 सिक्के का टोटल मूल्य कितना होगा, तो आप 1 रुपया 50 पैसे कहिएगा। और मैं अगर 25 पैसे वाले 4 सिक्के बोला जा रहा है हमारे पास है, तो इसका मतलब 25 पैसे वाले 4 सिक्के हैं, तो उसका टोटल मूल्य कितना होगा, 1 रुपया होगा। ठीक, और हमारे पास निश्चित राशि जो दिया गया ये 216 रुपया दिया गया। और मैं यहाँ अगर पर्स में अगर इसके मूल्य का अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर्स जो हमारा दिया गया इसमें अगर टोटल मूल्य की बात कर लूँ तो ये हो गया 21314, 4 रुपया 50 पैसा। जबकि हमारा निश्चित राशि 216 दिया गया, तो अर्थात 216 का हम तुलना 4 रुपया 50 पैसा से करेंगे। अब बोलिएगा कि ये जो हमारे पास जो है 4 रुपया 50 पैसा आया, इसको तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना कि चूँकि रेशियो में हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 रुपया 50 पैसे, जबकि हमें दिया गया है 216 रुपये। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, फिर जो हमसे पूछा जाएगा उस चीज़ का मान हम निकालेंगे और हम इस प्रकार से आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन इस मेथड का भी यूज करके बना सकते हैं।
बात तो वहीं जा रहा है ना। अगर एक रेशियो का वैल्यू निकालिएगा तो 216/4.50 तो करना पड़ेगा। तो हम यहीं डायरेक्ट कर दिए ना, इसीलिए ना जो हमारे पास रेशियो में जो वैल्यू आया उसका हम डायरेक्ट तुलना कर दिए निश्चित राशि के साथ। निश्चित राशि हमारा 216 था, तो 216 का हमने तुलना 4 रुपया 50 पैसे से किया। मतलब कि हमने इसे इतना घुमा के नहीं, हम यहाँ शॉर्ट में किए ताकि आप जल्दीबाजी में सवाल को बना सके। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे। तो 50 पैसे वाले जो यहाँ देखेंगे कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी थी, 3 थी। तो अर्थात 50 पैसे वाले कुल सिक्के जो है कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसलिए हम यहाँ रेशियो में 3 से गुना कर देंगे। अगर 50 पैसे वाले कुल सिक्के के मूल की बात करती तो हम किससे गुना करते, 1 रुपया 50 पैसे से। लेकिन हमसे मूल नहीं पूछा जा रहा, सिक्का की संख्या पूछा जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ 3 से गुना किया। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हटाएंगे 0 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आएगा, 0 से 0 कटा, 15 दूनी 30, 15 या 45, 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 दूनी 6, 72 दूनी 144। मतलब कि 50 पैसे वाले टोटल 144 सिक्के होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उनके ऊपर अब बात करते हैं। अगला सवाल जो दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के होंगे, इस बात का हमें पता लगाना। इससे पहले जो हमने सवाल किया था उसमें आप देखे होंगे कि निश्चित राशि जो दी हुई थी वह मूल्य के रूप में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ जो निश्चित राशि दी गई है वह संख्या के रूप में दिया गया है, ठीक ना। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक बात और आप यहाँ गौर किए होंगे, यहाँ जो हमें निश्चित राशि दी गई है ये मूल के रूप में दिया गया, और आंकड़ा का अगर बात करें तो आंकड़ा संख्या के रूप में दिया गया। और यहाँ अगर मूल निश्चित राशि की बात करें तो ये संख्या का दिया गया, जबकि आंकड़ा जो हमें दिया गया है वह मूल का दिया गया। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो आपका निश्चित राशि मूल के रूप में रहेगा तो आंकड़ा संख्या का दिया रहेगा। अगर आपका आंकड़ा मूल राशि संख्या का रहेगा तो आपका जो आंकड़ा मूल का दिया रहेगा। अगर कभी कभार ऐसा हो जाए कि आपका निश्चित राशि भी मूल का दिया हो और आंकड़ा भी अगर मूल का दिया हो तो आपको संख्या निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जल्दी से ही मूल से ही तुलना करके आप उस सवाल को जल्दीबाजी में बना सकते हैं। हाँ, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि संख्या क्या है, मतलब कि जैसे दे देगा कि 378 रुपया था और इसके मूल्यों का अनुपात इतना 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 है, तो आपको 50 पैसे वाले कुल सिक्के की संख्या ज्ञात करना, तो आपको सिक्का की संख्या कैलकुलेट करके निकालना होगा। खैर उस टाइप का भी हम एक सवाल अपने मन से आपको बताएंगे। और यहाँ चलिए दूसरा जो सवाल है हम उनके ऊपर बात करते हैं। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के थे। इनका मूल्य का अनुपात 13, 11 और 7 का अनुपात है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमें बताना। सबसे पहले इसमें 1 रुपये वाले सिक्के थे और 50 पैसे वाले सिक्के थे और 25 पैसे वाले भी सिक्के थे, ठीक। इनके मूल्य का अनुपात दिया गया, इनका मूल्य का अनुपात दिया गया 13 रुपया 11 और 17। ये इसका मूल्य का 17 नहीं 7 दिया गया, 17 नहीं 7 दिया गया। अगर मैं इसकी संख्या की बात कर लूँ, अगर 13 रुपया है और 1 रुपये वाले में अगर सिक्के की बात कर लूँ तो 13 रुपया में 1 रुपये वाले कुल कितने सिक्के होंगे, 13 सिक्के होंगे। 11 रुपया है और 11 रुपये में अगर मैं 50 पैसे वाले सिक्के की बात करूँ तो 1 रुपया में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते थे। 11 रुपये में 50 पैसे वाले कुल कितने सिक्के होंगे, 22 सिक्के होंगे। अब बताइए 1 रुपया में 25 पैसे वाले कुल कितने सिक्के होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 4 सिक्के होते हैं। तो इसलिए 7 रुपया में कितने होगा, 7 चौके 28, टोटल 28 सिक्के होंगे, ठीक ना। अब जो हमारा यहाँ संख्या जो दिया गया, मूल राशि जो दिया गया, निश्चित राशि जो दिया, ये सिक्के की संख्या का दिया गया। और सिक्के का संख्या का जो हमारे रेशियो में हम जोड़ लेंगे कितना आया, रेशियो में अगर हम जोड़ेंगे तो ये 8 2 10 3 13 हो गया, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया, 63 हो गया। तो इसका जो तुलना जो हम 63 से करेंगे। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा 50 पैसे वाले सिक्के कुल कितने थे, 50 पैसे वाले कुल सिक्के पूछा जा रहा है। तो इसलिए 50 पैसे वाले सिक्के देखेंगे कुल कितने थे, 22 थे। अगर मूल पूछता तो हम 11 से गुना करते, लेकिन यहाँ सिक्के की संख्या पूछा जा रहा है इसलिए 22 से हम गुना करेंगे। चलिए 9 से काटते हैं, 9 से तो 63, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 7 छके 42, तो कट गया। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, मतलब 132 कुल 50 पैसे के सिक्के थे उस बैग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के जरिए हम आपका ये क्वेश्चन और पहला जो क्वेश्चन है, इस दोनों में क्या अंतर है
क्या इसमें समानता है, हम उनके ऊपर बात करके आपको इस क्वेश्चन को समझाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। इस थैली में कुल धन 30 रुपया थे, कुल 30 रुपया थे। तो 5 पैसे वाले सिक्के की संख्या हमें बताना है कि 5 पैसे वाले टोटल कितने सिक्के थे। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते, कैलकुलेशन के दौरान ही हम आपको समझाएंगे। 25 पैसे वाले भी सिक्के थे और कितने वाले थे, 10 पैसे वाले थे और 5 पैसे वाले सिक्के थे। इनकी संख्या का अनुपात दिया गया, ये 1:2:3 के अनुपात में दिया गया। और यहाँ अगर मैं मूल्य की बात करूँ तो अब एक बात बताइए, इससे पहले जो पहला क्वेश्चन बनाए थे उसमें जो हम बोले थे कि अगर आप मूल्य निकालने लगिएगा तो उस समय ध्यान दीजिएगा कि हमारा निश्चित राशि अगर रुपया के रूप में है तो आप रुपया के रूप में मूल्य को तब्दील कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा और आप मूल्य का रेशियो निकालिएगा। हम इस सवाल में भी देख रहे हैं कि हमारा निश्चित राशि जो है वो भी रुपया के रूप में दिया गया है, तो हम इसके मूल्य को भी रुपया के रूप में बदलने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसे मूल्य के रूप में तब्दील करने का कोशिश कीजिएगा, चूँकि 25 पैसे के एक सिक्के हैं तो इसका मतलब इसका मूल्य अगर रुपया में बात करें तो इसका मूल्य रुपया में जो हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, पॉइंट के रूप में आ जाएगा। और अगर पॉइंट के रूप में आ जाता है तो उसे कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हमें क्या पड़ेगा, भार पड़ेगा, ठीक ना, थोड़ा सा भार पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बात पूछ लूँ, अगर आपको मच्छर काट रहा है, मच्छर काट लिया, अगर आप मच्छर को मारना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, अपने घर में लाठी को खोजने लगिएगा। क्या आप उसे हाथ से ही मार के आप उसे हाथ से ही मसल दीजिएगा? अगर सांप आ जाए तो ना आप लाठी खोजिएगा, लेकिन अगर आपके हाथ में मच्छर काट रहा है तो उसे मच्छर को मारने के लिए आप उसे हाथ से ही मसल दीजिएगा। उसी प्रकार से जब ये छोटा क्वेश्चन है, इस छोटा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बड़े मेथड का क्यों यूज करें? अगर ये छोटे ही तरीका से बन रहा है तो और आसान है। चलिए अगर मैं बात करूँ, ये 30 रुपया जो है, हम इस 30 रुपया को ही पैसा बना लेते हैं। 30 रुपया को अगर मैं पैसा बना लूँ, चूँकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसलिए 30 रुपया में 100 से गुना कर दिए, तो ये हमारा पैसा का रेशियो बन चुका है। अब तो हम इसे पैसा के रूप में बदल के रेशियो लिख सकते हैं ना। तो हमें 25 पैसे वाला जो है एक सिक्का है, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 25 पैसे हो जाएंगे। और 10 पैसे वाले 2 सिक्के हैं तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 20 पैसे हो जाएंगे। और 15 पैसे वाले 5 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15 पैसे हो जाएंगे। अब सभी को जोड़ लेंगे तो ये हमारा जो है पैसे का रेशियो निकल चुका है। तो 5 5 हो गया 10 और 2 4 1 5 1 6 हो गया। तो टोटल हमारा यहाँ 60 पैसा हो गया, जबकि निश्चित राशि में बात करें तो ये हमारा इतना पैसा दिया गया। अब पूछा क्या जा रहा है कि 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, ये 5 पैसे वाले हैं, इसके सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए 3 से गुना किए। अगर मूल का पूछता तो हम यहाँ 15 से गुना करते। चलिए सिक्के की संख्या पूछा, 0 से 0 कटा लेंगे, 6 से काट लेंगे 5 बार में, 6 से 5 बार में काट लिए तो ये हमारा हो गया 5 दही 50 और 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 हो गया। टोटल 150 सिक्के हो गया, 150 सिक्के आपका आंसर हो गया। आप मैच कर सकते, सी नंबर हुआ। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें किस रूप में बदलने में सहूलियत हो रही है। अगर यहाँ मूल्य के रूप में बदलने में सहूलियत होती तो हम यहाँ मूल्य के रूप में ही बदल लेते, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी यहाँ छोटी छोटी मुद्रा के बारे में बात किया गया है। और छोटी वाली मुद्रा को अगर मूल्य के रूप में बदलेंगे तो हमें थोड़ा सा भार पड़ेगा, ये पॉइंट के रूप में आ जाएगा। और पॉइंट के रूप में जब आता है तो जोड़ने घटाने में थोड़ा सा और भाग देने में थोड़ा सा भार पड़ता है। तो हम ये इसलिए ऐसा क्यों ना करें कि जो हमारा निश्चित राशि है उस निश्चित राशि को ही बदल के हमने पैसा के रूप में ले आया और इसे हम पैसा के रूप में काफ़ी आसानी से बदल से हम आंसर ले आए। अब जो हम एक बात आपसे कर रहे थे, कभी कभी ऐसा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि ये दिया गया इस टाइप का क्वेश्चन, मान लेते कि यहाँ जो है 378 सिक्के की जगह पे 378 रुपया लिखा हुआ है और आपके पास रुपया का ही आपके पास जो है क्या दिया गया, रेशियो दिया गया। मतलब कि 1 रुपया वाले और 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले जो ये रुपया का आपके पास रेशियो दिया गया 13:11:17 के अनुपात में दिया गया। तब जो आप अगर
आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 50 पैसे वाले कुल कितने रुपया थे, 50 पैसे वाले कुल कितने रुपया थे। तो उन स्थिति में आप इन सभी को ही जोड़ के यहाँ इससे तुलना कर लीजिएगा और 50 पैसे वाले सिक्के का अगर बात कर 50 पैसे वाले कुल सिक्के का कुल कितने रुपये थे तो 11 से गुना कर लिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे यही पूछते कि 50 पैसे वाले सिक्के की कुल कितनी संख्या थी, तब यहाँ आपको सिक्के की संख्या निकालना पड़ेगा, जो कि आप इससे पहले निकाल चुके थे। 7 चौके 28, यहाँ 7 था। तब जो आप यहाँ तुलना करेंगे वो 22 से तुलना करेंगे, ठीक ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास मूल निकल चुका है, मान लेते हैं कि मूल हमारे पास 10 रुपया निकला, 10 रुपया निकला है, तो आप ये चीज़ नहीं बता पाइएगा कि 10 रुपया में 50 पैसे वाले कुल कितने सिक्के होंगे। तो 50 पैसे वाले सिक्के निकालने के लिए हम 2 से गुना कर देंगे, चूँकि 1 रुपया में 50 पैसे वाले 2 सिक्के होते, इसलिए 10 रुपया में 50 पैसे वाले 20 सिक्के होंगे। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे मेन मोटो जो रहेगा, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो उस समय आप जो है क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा, उसके बाद जो आप देखिएगा इसका ये रेशियो निकालने के दरमियान में अगर मूल में बदलने का कोशिश कीजिएगा तो उस समय देखिए अगर रुपया में बदलना आसान हो रहा है तो रुपया में ही बदल के उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर देखिएगा कि रुपया में बदलने में आपको भार पड़ रहा है तो आप निश्चित राशि को ही जल्दी से पैसा में बदल के उसे कैलकुलेट करके आप आंसर ले आइएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमारा कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।